हमारे साथ पीयर टीम में चेयरमैन के रूप में मौजूद डॉक्टर तरुण कुमार सिंघल साहब, आपकी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर देहरिया साहब, आपके एक्यूएससी के कोऑर्डिनेटर भाई श्री रितेश नाग जी, प्रवीण भाई जी, अन्य वरिष्ठ अध्यापकगण, महिला प्राध्यापिकाएं और आप सब। वैसे मैंने एक आध घंटे पहले काफ़ी कुछ आपसे चर्चा की है कि ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातें फिर और जब शिक्षक हूँ तो निकल कर आती है और हमारा कर्तव्य होता है कि जितना बोलना हम कम चाहते हैं उतना बोलना ज़्यादा हो जाता है और हम सुनने के आदि कम हो गए। अब हमारी श्रवण शक्ति जो है अभी कमज़ोर हो गई, इसलिए अगर हमें सुनना पड़ता है तो हमें उबासी आ जाती है, आलस आ जाती है। लेकिन ये साइकिल है आपका। अभी तक आपने काफ़ी मेहनत की, मशक्क़त करी, जहन में कई सारे आपके सवाल भी थे, लेकिन बस अब सवालों पर अब पूर्ण विराम हो गया है। खुशी इस बात की है कि ग्रेड क्या आएगा क्या नहीं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। अब समाज में, विशेषकर वो समाज नहीं जिस समाज से हम आते हैं, लेकिन एजुकेशन समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी। किसी भी कॉलेज में आप जाओगे या किसी कॉलेज वाले आपसे मिलेंगे तो आपसे स्वाभाविक प्रश्न करेंगे कि आपकी कॉलेज एक्रेडिटेड है, तो आप फकर के साथ कह सकते हैं यस वी आर एक्रेडिटेड। ये गौरव आपको प्रदान हुआ, इसलिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। हिंदुस्तान में करीबन काफी कॉलेजेस है, लेकिन आज भी 30 साल होने के बावजूद भी सारी कॉलेजेस में कई ऐसी कॉलेजेस है जिन्होंने एक साइकिल भी कंप्लीट नहीं किया। बहरहाल आप लोगों ने ये सेकंड साइकिल कंप्लीट किया, इसलिए आप अभिनंदन के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, ये कोई नए कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं है, ये टीम से काम बनता है, टीम वर्क से प्रोग्रेस होता है। इसलिए प्रिंसिपल कभी भी आपसे मीटिंग करे, आपसे कुछ सजेशन करे या आपसे कुछ आवश्यकता रिक्वायर करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस कॉलेज का, इसका मतलब ये है कि उस कॉलेज का आप अभिन्न अंग है। इसका मतलब ये है कि आप जिस सोसाइटी से आते हैं उस सोसाइटी के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि उस समाज का उत्थान होने जा रहा है, उस समाज का विकास होने जा रहा है। इसलिए हमने देखा, ये भी महसूस किया, पूरी टीम की तरह आप लोगों ने काम किया। किसी की चेहरे पर हमने कभी कोई शिकस्त नहीं देखी। 2 दिन में, 3 दिन से लगातार आप डटे रहे, मुस्तैद रहे और आनंद के साथ आप लोगों ने इस यात्रा को यहां पर संपन्न करने का प्रयास किया। अतः आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो बात डॉक्टर तरुण जी ने कही है, उसी बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा। रिसर्च एक अविरत प्रक्रिया का भाग है, संशोधन एक अविरत प्रक्रिया का भाग है, और जिसका हिंट भी मैंने दे दिया। क्योंकि लंबी उम्र के बाद 50 क्रॉस करने के बाद जब हम वन में प्रवेश कर जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम निष्क्रिय हो जाते हैं। स्वाभाविक सी परिस्थिति हमारे जहन में बन जाती है कि यार बहुत कर लिया, क्या करना है, कि कहां से लिखेंगे, कहां से पढ़ेंगे। लेकिन कहीं और लिखने जाने की जरूरत नहीं, कहीं और पढ़ने जाने की जरूरत नहीं। जो मैंने हिंट दी है आपको, आप जो क्लासरूम में जाते हैं जिस नोट्स को लेकर, उसी नोट्स को आप मॉडिफाई करिए, कंप्यूटराइज करिए और उसे यस आपका पब्लिकेशन का दायरा बढ़ता जाएगा। आपने जिस रूप में डेवलप किया है, अब आने वाले 5 साल के बाद और अधिक डेवलप होगा, मजबूती के साथ आपका विकास होगा। आपकी इस विकास यात्रा को कोई नहीं रोक पाएगा। रही बात सेमिनार वगैरह की, कॉलेज में बहुत कम हो रहा है। मैंने जो कहा साहित्य अकादमी है आपकी,
दिल्ली साहित्य अकादमी है, उससे आप प्रपोजल बनाकर भेजिए। हिंदी में खास करके हिंदी साहित्य अकादमी है, आगरा में एक हिंदी संस्थान है, उसमें भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तीसरी बात, अब आपका साइकिल कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब आप नेक से भी स्पॉन्सर्ड फाइनेंस करा सकते हैं। नेक का रूट है, अगर आपने साइकिल कंप्लीट किया, आप एक प्रपोजल बनाकर भेजिए, लेकिन वो प्रपोजल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर होनी चाहिए, या रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होनी चाहिए, या नेक एक्रेडिटेशन प्रोसेस पर होनी चाहिए। ऐसे ही आप एक प्रपोजल बनाकर भेजिए। मैं बात करूंगा नेक में आपको कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख तक का अनुदान दिया होगा। अब प्रश्न ये भी उठता है कई कॉलेजेस में, सर ये प्रश्न होते हैं 1 लाख 1.5 लाख में कैसे होगा ये 1 दिवसीय या 2 दिवसीय संवाद। लेकिन पार्टिसिपेशन फीस भी आप ले सकते हैं, डेलीगेशन फीस भी ले सकते हैं। कम से कम 300 रुपये लीजिए, कम से कम। ये प्रोफेसर है, 1,50,000 लाख से तो ऊपर पगार प्राप्त करते ही, उनको इन्वाइट करें। अगर 100 डेलीगेट्स हो गए आपके तो 30,000 वो हो जाएंगे। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख आपको नेक भी दिएगा तो 1,80,000 हो जाएगा। रिसोर्स पर्सन बढ़िया से बढ़िया बुलाइए, आप नेक से बुलाइए किसी ऑफिसर्स को। अगर आपको जरूरत पड़ी मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें। नेक एडवाइजर आपके यहाँ आएगा, कीनोट करेगा। उससे क्या होगा, एक नेक के साथ आपका रिलेशन बनेगा। उससे क्या होगा कि नई नई चीजें आपको जानने को मिलेगी। उससे क्या होगा कि आपके अंदर मोटिवेशन मिलेगा। और उससे क्या होगा कि एक नया परिसंवाद सेमिनार आप अपनी कॉलेज में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। और जो पेपर्स उसमें प्रस्तुत होंगे, उस पेपर्स को आप एडिट करके बुक के रूप में पब्लिश करेंगे, तो आपका कॉलेज का अपना पब्लिकेशन हो जाएगा। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल आनंद और गौरव हो रहा है कि मैंने जितने भी अपनी कॉलेज में सेमिनार किए थे, उन तमाम सेमिनार्स में जितने भी पेपर्स आए थे, उस पेपर्स में एक कमिटी बनाई, उस पेपर्स को सिलेक्ट किया, जो क्वालिटी बेस्ड पेपर्स थे उसको सिलेक्ट किया और उसको बुक के फॉर्म में पब्लिश किया, जो कॉलेज के नाम से पब्लिश हुआ, नहीं कॉलेज के नाम से पब्लिश किया। हम जाते हैं कहीं को कबार पूछ लेते हैं भाई फलाने व्यक्ति का अपना पब्लिकेशन है, फलाने का अपना पब्लिकेशन है, कॉलेज का क्या है? कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी कॉलेज ऐसी है कि मेरा कॉलेज का अपना 7 पब्लिकेशन है। बुक कॉलेज, आनंद आर्ट्स कॉलेज, पब्लिश बाय आनंद आर्ट्स कॉलेज। वहां मनोज पटेल भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मन बनाने की आवश्यकता है। आप लोगों ने हमारा आदर सत्कार किया, 2 दिवस से आप लोग हमारे साथ लगे रहे, खूब एफर्ट्स लगाए आपने, खूब मेहनत भी करी। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, काफी कुछ मेहनत करी। जो आपके सीमा और सामर्थ्य में जितना था उतना सब कुछ आपने किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और एक टीम वर्क के रूप में आपने काम किया है। प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर को आपने पूरा सहयोग दिया। जहां कई बार जरूरत पड़ी आप सब खड़े रह गए। सारे डिपार्टमेंट के विजिट में हमने आप स्वागत में आपको देखा, प्यार से आपने मोहब्बत से हमारा स्वागत किया। काम कितना हुआ कितना नहीं वो बात अलग होती है, होता है, काम तो होता रहता है और आने वाले समय में भी होगा। ये तो एक सीखने की भी अविरत प्रक्रिया है। जैसे बचपन से हम कुछ नया सीखते जा रहे हैं, समझ लीजिए आपका अब नया जन्म हुआ है, अब सीखना आपने प्रारंभ किया है, अब सीखते जाओ, नया करते जाओ। और आने वाले साइकिल में हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कॉलेज को A ग्रेड मिले और आपकी कॉलेज, आपके बच्चे फख्र के साथ कह सके, गौरव के साथ कह सके कि हमारे प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल्स थे जिनकी बदौलत हमारे कॉलेज को A ग्रेड मिला। आपके एलुमिनाई एसोसिएशन बढ़ेगा, वो गौरव करेगा, वो फख्र करेगा। आपकी जो जनभागीदारी समिति है वो फख्र करेगी, वो गौरव करेगा। आप गौरव के साथ कह सकते हैं, उसके साथ सीना तान करके कह सकते हैं आप हमारे जनभागीदारी समिति के सदस्य हैं, लेकिन हमारा ये काम देखिए, इस कॉलेज ने इतना अच्छा ग्रेड प्राप्त किया। अब लाइए चंदा, लाइए फंड, हम और अधिक डेवलप करना चाहते हैं। अगर काम करेंगे, ग्रेड मिलेगा तो लोगों को देने का भी मन बनेगा। लोग जब देना शुरू कर देते हैं, लोग कैसे देते हैं, किस पर देते हैं? काम पर देते हैं। हमेशा काम बोलता है। जितना विकास करते जाओगे उतना आपके पास फंड आता जाएगा। और फंड देने के लिए कई सारी एजेंसियां भी है, प्राइवेट लोग भी है,
ये जो अपना माइनिंग वाले हैं उनसे भी फंड ला सकते हैं। भाई हमारे विस्तार में तो माइनिंग का धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कमा रहे हो, हमारा यहाँ का लोकल एजुकेशन है, इस परिस्थिति में हमें चाहिए फंड, लाइए, डेवलप करिए, आपके नाम पे लाइए, कर सकते, लेकिन एफर्ट लगाने की आवश्यकता। जो नए रिक्रूटमेंट हुए हैं फैकल्टीज है उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। जो पुराने जो मतलब सीनियर्स है वो तो अभी कुछ सालों में रिटायर करने वाला है, उससे 5 साल के बाद साइकिल आएगी तब होंगे नहीं होंगे वो भी प्रश्न है। लेकिन जो नई रिक्रूटेड फैकल्टीज है उनको ये अब जिम्मेदारी संभालने की आवश्यकता है। और जरूरत पड़े पर ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन का साइकिल कंप्लीट कर लिया और हम अपने रास्ते में, तुम आप अपने रास्ते में, जरूरत पड़े पर हम हैं। कभी भी मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप हमसे फोन करिए। कुछ नया करना है, नया बनाना है, नया सीखना है, अब हमसे सलाह मशवरा करें। हम जहां पर भी जाते हैं वहां वो कॉलेज हमारे साथ हमेशा लगे रहती है, आप भी लगे रहिए। नेक ने हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी दी, अगर हम नेक के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। आपके कॉलेज में आने का अवसर प्रदान हुआ, आपने हमारा आदर सत्कार किया, अतः आपके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। आपके विद्यार्थियों ने हमारा आदर सत्कार किया, प्यार मोहब्बत दी, उसके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। आपका एलुमनी एसोसिएशन, आपके जनभागीदारी समिति के सारे सदस्य, उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। और विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं आचार्य महोदय का। इतनी बढ़ती हुई उम्र में भी कौन इंचार्ज में इतना काम करता है, क्या जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं होती सर। फिर भी आपने मेहनत करके इनको मोटिवेट किया, इनको हौसला दिया, इनको आगे बढ़ाया। आपकी रेगुलर प्रिंसिपल ऑलरेडी छुट्टी पर है, ये तो चार्ज में है, कब जो है वो प्रिंसिपल आ जाए और उनको अध्यापक बना दे। लेकिन फिर भी इन्होंने मन बनाकर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने तक ये पूरा शारीरिक और मानसिक सारी शक्तियां इसमें झोंकी। पिछले कई दिनों से हमारे साथ फोन में भी लगा था, जैसे उन्हें पता चला कि हम टीम के रूप में आने वाले हैं, उन्हें संपर्क किया। हमने उस दिन भी कहा था सर आप चिंतित मत करिए, हम आपकी तरह ही है, कर्मचारी है, हम कोई विदेश से आए हुए नहीं है, कोई ऊपर से आए हुए एलियन नहीं है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा। अगर नहीं होगा तो हम सुझाव देंगे, आप करते रहे। लगातार रहे, हमारी यात्रा भी काफी क्लिष्ट रही, फिर भी हम पहुंचे। अगर हम नहीं पहुंच पाते तो ये आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता। बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मुद्दत से मैं और सर यहाँ पर पहुंचे, बड़ी खराब हालत में। सुबह 4 बजे हम घर से निकले थे, रात को 9-10 बजे हम लोग होटल पर पहुंचे। 2-2.5 घंटे तो हम आपके रायपुर के ऊपर ही रहे, लैंडिंग नहीं हो रही। फिर जब जहां लैंडिंग हुई तो खिड़की से देखा तो दिखाई दिया भुवनेश्वर। ये तो हृदय मजबूत था, वरना उधर ही हार्ट अटैक आ जाता। 2.5 घंटे तक उसी में बैठा रखा, फ्लाइट में उतरने नहीं दिया, ना कुछ खाना ना पीना। सुबह में वो दिया था जूस का बोतल छोटा वाला और कुछ स्नैक्स दिया था, बस उसी में पूरा दिन चलते रहे। सर से बात करी, वो भी दिल्ली में, हम भुवनेश्वर में। लेकिन बहरहाल आखिरकार हम लोगों ने, ईश्वर ने वो वातावरण बनाया कि शाम होते होते आपका कोहरा छटा, उजाला हुआ और हमारी फ्लाइट ने लैंड की और हम रात को पहुंचे। मन में एक दहशत भी थी, भय भी था। पहले तो ये था कि चलो 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे, दिन में हॉस्टल में घुस जाएंगे, रात में कहीं बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दहशत ये थी कि ये तो नक्सला एरिया है, कहीं कोई गन लेकर बीच में रास्ते में आ जाए, कहाँ जा रहे हो, नहीं करा रहे, चलो नीचे उतरो, किडनैप कर ले। हम मास्टर लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी को चाटा भी नहीं मार सकते, इतनी ताकत भी नहीं है हम लोग मास्टरों में, है ना। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो बाहर जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जाती है, ये विस्तार के लोग बहुत भोले हैं, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यार मोहब्बत वाले हैं। ये बात तो हमने यहाँ महसूस की और उसी के समाज में से आप आ रहे हो, उसी विस्तार से आप आ रहे हो। आप सब के प्रति, आपके प्यार मोहब्बत के प्रति हम शुक्रगुजार है, नतमस्तक है। आप सबका आभार प्रकट करते हैं।
और शर्त यह है कि अब के बाद ग्रेड जो भी आएगा नेक्स्ट विल डिसाइड, लेकिन हम आशा करते हैं कि अच्छा ही आएगा, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे जहन में कभी होती ही नहीं, आती ही नहीं और हम रखते भी नहीं। हमेशा हम पॉजिटिविटी लेकर ही चलते हैं। और आपसे भी मेरी सीख है, संदेश है, कभी जिंदगी में नेगेटिविटी मत डालिए दिमाग में। हम मनुष्य है। मैं हिंदी में अवसर है तो आपको आपने शायद वो नहुष खंड काव्य पढ़ा होगा। वो नहुष कहता है कि नर है, मर्द है, पुरुष है, गिरना उठना महज सहज प्रक्रिया है। गिरते हैं फिर उठते हैं और उठकर खड़े होते हैं और खड़े होकर फिर सीना तान कर कहते हैं कि हम आगे बढ़े। ये आगे बढ़ना, प्रगति करना, पॉजिटिविटी के साथ सक्षम और सामर्थ्यता के साथ आगे बढ़ना, ये हमारी पहचान है। और हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी। और भारतवर्ष आज पूरे विश्व को अपनी आंखें झुकाने पर मजबूर कर रहा है। हम केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं कर रहे, उसके गुजरात से आ रहे इसलिए उसका बखान कर रहे, नहीं, भारतवर्ष का हम बखान कर रहे हैं। हम तो कई सारे देशों में घूमते हैं। एक जमाना था कि भारत को, इंडिया को कोई नाम से भी पहचानता नहीं था, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया पहचान रही है। ये केवल उस व्यक्ति की बदौलत नहीं, ये हम सब की बदौलत है, क्योंकि हम सब ने वोट डालकर उसको मजबूत किया है। अगर हमने वोट नहीं दिया होता तो प्रधानमंत्री नहीं बनते, और प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश आगे नहीं बढ़ता। इसलिए नहीं, मनमोहन सिंह जी ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन मिली जुली सरकार हमेशा इस देश में विकास नहीं कर सकती। वैसे ही जैसे मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मिला जुला कॉलेज का विकास नहीं कर सकता। स्थायी और मजबूत स्टाफ, स्थायी और मजबूत आचार्य, स्थायी और मजबूत आपका मैनेजमेंट ही कॉलेज को विकसित कर सकता है। अस्थायी रूप से कोई कार्य संभव नहीं है, मुश्किल है। बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सब ने हमारा खूब आदर सत्कार किया, खूब प्यार दिया, कहा आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की। किसी को चाटा भी नहीं मार सकते, इतनी ताकत भी नहीं है हम लोग मास्टरों में, है ना। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो बाहर जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जाती है, ये विस्तार के लोग बहुत भोले हैं, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यार मोहब्बत वाले हैं। यह बात तो हमने यहाँ महसूस की, और उसी के समाज में से आप आ रहे हो, उसी विस्तार से आप आ रहे हो। आप सब के प्रति, आपके प्यार मोहब्बत के प्रति हम शुक्रगुजार है, नतमस्तक है। आप सबका आभार प्रकट करते हैं। शर्त यह है कि अब के बाद ग्रेड जो भी आएगा नेक्स्ट विल डिसाइड, लेकिन हम आशा करते हैं कि अच्छा ही आएगा, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे जहन में कभी होती ही नहीं, आती ही नहीं और हम रखते भी नहीं। हमेशा हम पॉजिटिविटी लेकर ही चलते हैं। और आपसे भी मेरी सीख है, संदेश है, कभी जिंदगी में नेगेटिविटी मत डालिए दिमाग में। हम मनुष्य है। मैं हिंदी में अवसर है तो आपको आपने शायद वो नहुष खंड काव्य पढ़ा होगा। वो नहुष कहता है कि नर है, मर्द है, पुरुष है, गिरना उठना महज सहज प्रक्रिया है। गिरते हैं फिर उठते हैं और उठकर खड़े होते हैं और खड़े होकर फिर सीना तान कर कहते हैं कि हम आगे बढ़े। ये आगे बढ़ना, प्रगति करना, पॉजिटिविटी के साथ सक्षम और सामर्थ्यता के साथ आगे बढ़ना, ये हमारी पहचान है। और हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी। और भारतवर्ष आज पूरे विश्व को अपनी आंखें झुकाने पर मजबूर कर रहा है। हम केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं कर रहे, उसके गुजरात से आ रहे इसलिए उसका बखान कर रहे, नहीं, भारतवर्ष का हम बखान कर रहे हैं। हम तो कई सारे देशों में घूमते हैं।
एक जमाना था कि भारत को, इंडिया को कोई नाम से भी पहचानता नहीं था, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया पहचान रही है। ये केवल उस व्यक्ति की बदौलत नहीं, ये हम सब की बदौलत है, क्योंकि हम सब ने वोट डालकर उसको मजबूत किया है। अगर हमने वोट नहीं दिया होता तो प्रधानमंत्री नहीं बनते, और प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश आगे नहीं बढ़ता। इसलिए नहीं, मनमोहन सिंह जी ने भी एक अच्छा काम किया था, लेकिन मिली जुली सरकार हमेशा इस देश में विकास नहीं कर सकती। वैसे ही जैसे मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मिला जुला पन कॉलेज का विकास नहीं कर सकता। स्थायी और मजबूत स्टाफ, स्थायी और मजबूत आचार्य, स्थायी और मजबूत आपका मैनेजमेंट ही कॉलेज को विकसित कर सकता है। अस्थायी रूप से कोई कार्य संभव नहीं है, मुश्किल है। बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सब ने हमारा खूब आदर सत्कार किया, खूब प्यार दिया, कहा आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।